जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 और 4 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 को हल कर चुके हैं और इस वीडियो में 3 और 4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के 3 में क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले सवाल पढ़िए। 5 में सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल विलोपन विधि से करें। किस विधि से हल करें? तो हल करें विलोपन विधि से। तो आइए इसको विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का देखिए। 3 नंबर में सवाल देखिए। सवाल दिया गया है 5x + 3y = 19xy। ये है समीकरण 1 आपका। और ये है 7x - 2y = 8xy समीकरण 2। ठीक ना। तो इनको हमें हल करना है। देखिए इनमें हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इसको हल करना है। देखिए समीकरण 1 में 5x + 3y है और समीकरण 2 में 7x - 2y। देखिए इन दोनों में भिन्न चिन्ह है। भिन्न चिन्ह तो है क्या, y वाला भिन्न चिन्ह है, लेकिन अंक समान नहीं है। अंक समान नहीं है तो चलिए x अक्ष में देखते हैं। x अक्ष में x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक भी समान नहीं है और इसका चिन्ह समान है लेकिन संख्या समान नहीं है। अगर हम x वाले को काटते हैं तो इनमें संख्या से भी गुना करना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। अगर हम सिर्फ x y वाले में गुना करते हैं तो सिर्फ हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भिन्न चिन्ह है ही, कट जाएगा। तो चलिए हम लोग y वाले में गुना करते हैं। इस 2 से समीकरण 1 में गुना कर लीजिए, यानी 3 में गुना कर लीजिए, और ये 3 से 2 में गुना कर लीजिए। तो हम सिर्फ 3 और 2 में नहीं कर सकते, हमको पूरे समीकरण में करना होगा। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना क्या 3। 2 गुना कौन सी 3 करने पर। ठीक ना। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे है 5x। चलिए समीकरण 1 में पहले आपसे 2 से आप गुना कीजिए। समीकरण 1 इसमें 2 से गुना कीजिए। 5 गुना 2 10x + 3 गुना 2 6 y है तो y बराबर 19 गुना 2 38 xy है तो xy तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या, ये तो हो गया आपका। अब चलिए समीकरण 3 में समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 3 से। तो चलिए 3 से करते हैं। 7 गुना 3 तो 21 और x का x ही माइनस है तो माइनस, और ये 2 गुना कितना 3 तो क्या हो जाएगा 6 y है तो y बराबर 8 गुना 3 क्या हो जाएगा 24। 8 गुना 3 हो जाएगा 24 xy है तो xy। ठीक ना। उनके बाद देखिए यहाँ पे क्या हम लोग जोड़ने पर दिए हैं ना, गुना कर गुना कर जोड़ने पर। ये हम लोग लिखना हम लिखना भूल गए, छूट गया हमसे। जोड़ने पर क्या समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 3 कर जोड़ने पर। इसको गुना करके तब जोड़ना है। तो गुना किया, अब जोड़ते हैं। देखिए ये तो x y कट जाएगा, क्योंकि x और y का संख्या भी समान है जो गुणांक है, और चिन्ह भी भिन्न है, क्योंकि भिन्न चिन्ह करता है समान चिन्ह नहीं करता है। कैसे करता है? तो 6y में से 6y घटाएंगे 0y हो जाएगा, यानी सिर्फ 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग काट देते हैं। देखिए अब 21x + 10x कितना होगा 21x + 10x आपका हो जाएगा 31x बराबर में इनको जोड़िए 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 1 6। ये हो जाएगा x y। अब देखिए ये बराबर की साइड समान है, x और x कट जाएगा, बचेगा क्या 31 बराबर 62 y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 31 बटे में 62। अगर काटेंगे तो कट जा रहा है 2 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2। 1 बटे में क्या आ जाएगा 2। अब देखिए अब चलिए इसको इससे आगे हल करते हैं। इससे आगे क्या करेंगे, y का मान आया तो y का मान को हम लोग या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, या समीकरण 3 जो आया है इसमें रख देंगे, या समीकरण 4 में रख देंगे। हम लोग किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, याद रखिएगा 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या देखिए तो नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, अब दिख रहा होगा 5x + 3y बराबर 19xy। यहाँ पर दीजिए 5x + 3y बराबर में 19xy। ठीक ना। तो y का मान कितना है 1/2। जहाँ जहाँ y है हर जगह y को हटाइए और y की जगह 1/2 रखिए। ठीक है 5x + 3 गुना y का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर
19x गुना वाई, वाई का मान कितना है 1/2, तो 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5x प्लस 3/2 बराबर में हो जाएगा आपका क्या, बराबर में हो जाएगा 19x/2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5x प्लस 3/2 बराबर 19x/2, तो 5x को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, चलिए 3/2 बराबर 3/2 बराबर क्या होगा, बराबर में हो जाएगा 19x/2 माइनस 5x, 19x/2 माइनस कितना था, माइनस था 5x, क्योंकि बराबर के साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 5x। चलिए देखिए 3/2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 2, यहाँ बटे में नहीं कुछ हो तो 1 है, लिखे बिना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 है तो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 19x माइनस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही होगा, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। देखिए बराबर की साइड उस साइड समान है, 2 और 2 कट गया, दोनों जगह बराबर की साइड है उस साइड दोनों जगह हर में ही है, और बराबर समान बराबर चिन्ह बराबर के साइड उस साइड कट जाता है समान, इसलिए कट गया। उनके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 बराबर 19x माइनस में क्या, माइनस में है 10x, तो घटाएंगे तो क्या होगा 19x में से 10x जाएगा 9x, तो 3 बराबर 9x, तो x बराबर जो चर पद अचर है उसको ऊपर, जो चर पद है उसको नीचे, यानी चर पद का जो गुणांक है उसको नीचे हो गया नीचे। ठीक ना, अब देखिए इसको काटिए, क्या बार में कटेगा 3 3 9, x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, यानी x बराबर 1/3 और y बराबर कितना आया हुआ, यहाँ देखिए तो कितना आया हुआ 1/2, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर क्या का, ये हो जाएगा आपका 5 का 3 नंबर का। तो आइए अब हम लोग 5 के 4 नंबर को हल करते हैं। देखिए 5 के 4 नंबर में क्या है, 5 के 4 नंबर में है x प्लस वाई बराबर 7xy, ये हो गया आपका समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर माइनस xy, ये हो गया आपका समीकरण 2। ये जो हो गया समीकरण 2, अब देखिए ध्यान से, तो इसको जो हम लोग हल करेंगे देखिए कुछ मिलता है, समीकरण 1 में x y है भिन्न चिन्ह है लेकिन समान नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है सिर्फ y, अगर इस 3 से इसमें गुना कर दे रहे हैं तो 3y माइनस प्लस तो कट जाएगा, यानी अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ देते हैं तो कट जाता है। ठीक है, कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 गुना 3 कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक ना। तो अब देखिए समीकरण 1 क्या है वो लिखिए, तो पहले समीकरण 1 में पहले 3 से गुना कीजिए, लिखेंगे क्यों, 3 से गुना करके लिखेंगे, x गुना 3 3x, तो यहाँ दीजिए 3x प्लस है तो प्लस y गुना 3, तो 3y बराबर 7xy, तो 7 गुना 3 21 हो गया, xy है तो xy, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 हो गया, उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर माइनस xy, 2x माइनस 3y बराबर में माइनस xy, सॉरी ये हम गलती कर दी, क्या गलती किए, ये समीकरण 2 ही हो, एक ही होगा ना, ये होगा समीकरण 1 और ये होगा समीकरण 2, थोड़ी हम लोग इसको अथी रहा जो हल किए समीकरण 3 4 माने हैं वो नहीं होगा, जोड़ने पर दिए है ना, देखिए तो गुना कर जोड़ने पर, ठीक है। देखिए समान है दोनों, 3y माइनस प्लस में है, ये कट गया। अब देखिए जोड़ने पर बोल रहा है, इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5 x बराबर में क्या होगा 20, देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे क्या होगा, कैसे है, ये है 21 प्लस माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस में 1 बराबर में 20, समझ गए, इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा 20, एक्स वाई है तो एक्स वाई होगा ही, घटेगा तो समान जाती रहेगा तभी ना घटेगा, यहाँ समान जाती है, यहाँ भी एक्स वाई है यहाँ भी एक्स वाई है, इसीलिए घट गया, ठीक ना। तो अब क्या होगा 5, देखिए x और x कट गया क्योंकि है 5x बराबर 20xy, तो x बराबर के साइड साइड समान था तो कट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 5 चला जाएगा ऊपर, 20 चला आएगा नीचे, तो कट के क्या हो जा रहा है 4, y बराबर 1/4, y बराबर क्या हो जा रहा है, देखिए y बराबर आपका आ गया 1/4। अब देखिए y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, तो हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए तो x प्लस वाई बराबर 7xy, x प्लस वाई बराबर में 7xy, ये है समीकरण 1, ठीक ना।
तो y का मान क्या है 1/4। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1/4। तो x प्लस वाई की जगह 1/4 बराबर 7x गुना में y का मान क्या है 1/4। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर 7x/4, क्योंकि 7x गुना 1 7x ही होता है। उसके बाद देखिए इस जो है x को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, हम लोग भेज देते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 बराबर में 7x/4 माइनस में x। ठीक है, अब देखिए 1/4 बराबर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4। कैसे एलसीएम लिए, यहाँ नहीं कुछ तो बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 हर जगह होता है। तो क्या हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। तो उसके बाद देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7x। उसके बाद क्या होगा, माइनस है तो माइनस 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, 1 से जब हम लोग 4 में भाग देंगे तो 4 बार में ही लगेगा। तो 4 गुना x क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, ये बराबर के साइड सर समान है क्योंकि ये भी है हर में ये भी है हर में। जब हर में समान ढेर संख्या तो कट जाता है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है इसीलिए कट गया। यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 7x माइनस 4x। ठीक, तो 1 बराबर 7x में से 4x घटाएंगे कितना होगा 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 चला जाएगा ऊपर 3 चला जाएगा नीचे, क्योंकि जिसके साथ अचर लगा रहे जिसके साथ चर पद लगा रहे वो नीचे आता है, जिसकी जो अचर हो वो ऊपर जाता है, इसीलिए हो गया 1/3। तो x बराबर हो गया 1/3 और y बराबर कितना आया हुआ देखिए, तो y बराबर सबसे ऊपर देखिए 1/4, तो लिख दीजिए 1/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का 4 नंबर का आंसर। यानी 5 नंबर में टोटल 4 ही सवाल था। इस वीडियो में हम लोग चारों को समाप्त कर लिए, यानी 2 इसके पिछले वीडियो में 2 इस वीडियो में। ठीक ना, और अगले सवाल जो होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सवाल को देख लेंगे। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।